पर जो हीलिंग चंगाई करता है बस उन लोगों को ही समय दिया जाता है, और लोग भी बस उन्हीं लोगों के पीछे भागता है, जबकि वो सब टेम्पररी है। अगर आप हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सलाम, आप सभी को फिर से स्वागत है गॉडीडेरी मिनिस्ट्री में। आज हम बात करेंगे हीलिंग, चंगाई, मिरेकल्स, और इससे एक चीज है जो इससे कई गुना ज़्यादा वैल्यूएबल है, इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन में, जो हमें इटर्नल लाइफ देता है। क्योंकि आजकल के लोग क्रिश्चियंस सिर्फ और सिर्फ हीलिंग चंगाई के पीछे में भाग रहे हैं। जहाँ पे हीलिंग चंगाई होगा वहाँ पे इकट्ठा होता है भीड़, लाखों लोग, और जो हीलिंग चंगाई करता है बस उन्हीं लोग बुलाता है अपना प्रोग्राम में। आजकल गिफ्ट को इग्नोर करने लगा है। टीचिंग का भी गिफ्ट होता है, प्रीचिंग, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ एक अलग सा काम, उन सब को इग्नोर करता है बस हीलिंग और चंगाई के पीछे में ही। जबकि हीलिंग और चंगाई परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ये हमेशा रहता नहीं है। हीलिंग और चंगाई मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 14 का हिसाब से देखिए तो वहां का हिसाब से हीलिंग और चंगाई बस आपको परमेश्वर अपना कंपैशन को दिखाता है। और अब अगर आप एक्स चैप्टर 2 को कंप्लीट पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखने को मिलेगा कि पीटर पूरा नरेट करता है हीलिंग और चंगाई क्यों कर रहा था यीशु मसीह। हीलिंग और चंगाई, मिरेकल्स जो परफॉर्म किया, वो अपना एक दीदी को, अपना जो वो क्लेम कर रहा है मैं परमेश्वर का पुत्र, लोग जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है इस दुनिया में, वो अपना आप को एविडेंस की तौर पे दिखा रहा था, दर्शा रहा था मिरेकल्स परफॉर्म करके। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि ये मिरेकल्स एंड हीलिंग जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा जीवन में जितना उस चीज का है जो मैं बोलने वाला हूं। और वो चीज है द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन लोग जो है इग्नोर करने लगा इसे वचन को, बस हीलिंग चंगाई के लिए। मैं जाऊंगा उस चर्च पे, मैं जाऊंगा उसके पास हीलिंग चंगाई पाने के लिए। ऑफ कोर्स तुम्हें हीलिंग चंगाई की जरूरत है, जाओ और ले लो। लेकिन ये बात हमेशा याद रखो कि हीलिंग चंगाई, ये मिरेकल्स जो आपके सामने, जो आपका बॉडी में जो परमेश्वर कर रहा है, ये इटर्नल नहीं है। यू आर गोइंग टू डाई। यीशु ने कितने लोगों को चंगाई दिया, कितने लोगों को चंगा किया यीशु ने, कितने लोगों को जो नहीं चल पा रहा था उन्हें भी चलने दिया, जो नहीं देख रहा था उन्हें भी देखने दिया, जो मरा हुआ था उसे भी जीवित कर दिया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, वो सब मर गया, मर ही जाता है, क्योंकि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह इस चीज को क्लियरली कहा है कि अर्थ और हेवन जो है पास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा वचन हमेशा रहेगा। ये इटर्नल है। यीशु का वचन हमेशा सदा रहेगा। तुम्हारा बीमार, तुम्हारा चंगाई, तुम्हारा मिरेकल्स, जो कुछ भी तुमने देखा, जो कुछ भी तुमने रिसीव किया, ये सब जो है खत्म हो जाएगा। अगर ये इटर्नल होता तो लोग कभी नहीं मरता। इटर्नल वो चीज है जो वचन, उसे ज्यादा वैल्यू देना चाहिए हमें, क्योंकि वो इटर्नल है। हीलिंग चंगाई जो, ऑफ कोर्स तुम्हारा हीलिंग चंगाई जो मिरेकल जो है तुम्हारा बॉडी को इफेक्ट जरूर करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है ट्रांसफॉर्म करता है लोगों का दिल को बदलता है। हीलिंग चंगाई से लोग बदलता नहीं है, कुछ लोग बदलता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो भी हमेशा रहेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो वचन सुनता है वो ट्रांसफॉर्म होगा उसका जीवन में, क्योंकि ये वचन लोगों का जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है, लोगों का दिल को ट्रांसफॉर्म करता है, बदलता है, और ये इतने लाइफ की ओर हमें लेके जाता है। आप देखिए, सिर्फ क्रिश्चियन में नहीं, उन पास्टरों में नहीं, उन हीलरों में नहीं, इवन दूसरा रिलीजन में भी, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जहां भी हो, देखिए
वहाँ भी हीलिंग चंगाई होता है, वहाँ भी मिरेकल्स परफॉर्म होता है, जो चीज आप नहीं सोचा वो भी हो जाता है। लेकिन इससे इटर्नल लाइफ मिलता नहीं है, इससे आप स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि ये इटर्नल नहीं है। ये ना आपको स्वर्ग लेके जाएगा, ये बस आपका बॉडी को चंगाई देगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि परमेश्वर अपना एविडेंस दिखाता है, हाँ मैं परमेश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वो दया दिखा रहा है हमारे ऊपर। लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकता है कि ये चीज जो है आपको हेवन लेके जाएगा, इटर्नल लाइफ देगा आपको। इटर्नल लाइफ हमें वही देता है जो वचन, ये उतना वचन से ज्यादा हीलिंग जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने भी मार्क चैप्टर 1:38 में भी पढ़ी है, यीशु मसीह ने हीलिंग चंगाई से ज्यादा प्रायोरिटाइज किसको किया? वर्ड को, वचन को, प्रचार जब वो कर रहा था, प्रचार को, अपना वचन को। वो कहता है चलो हम कहीं और जगह चलते हैं, नजदीक गांव पे चलते ताकि मैं प्रचार करूं जिस चीज के लिए मैं आया था। जीसस आया था हीलिंग चंगाई के लिए नहीं, वो कर रहा है बस अपना आपको एविडेंस प्रूव कर रहा है कि मैं ही हूं। लेकिन एक्चुअली ये नहीं है उसका मेन अल्टीमेट गोल। जो उसका मेन गोल जो क्या था, वचन सुनाने के लिए, लोगों को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, और इस चीज के लिए उसने आया धरती पे। वो खुद कह रहा है जिस चीज के लिए मैं आया हूं। तो वचन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा हीलिंग चंगाई से ज्यादा वचन सुनना जरूरी है। और हम स्वर्ग जाते हैं किस चीज से जाते हैं? एक चीज है, तुम्हारा हीलिंग चंगाई से तो बिल्कुल नहीं, हीलिंग चंगाई से बिल्कुल नहीं जाएगा। हीलिंग चंगाई तो बस कुछ समय के लिए। मैंने कई लोगों को देखा है जो हीलिंग चंगाई पाके भी, बीमार से मुक्ति होके भी फिर से बैकस्लाइड हो जाता है। ऑफ कोर्स कुछ समय के लिए एकदम इंपॉर्टेंट परमेश्वर को देता है, विश्वास करने का एक्टिंग करता है, और विश्वास करता भी होगा, विश्वास करता है कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए। पर जब समय आ जाता है धीरे धीरे वो अपना प्रॉब्लम भूल जाता है। जो उनका पास प्रॉब्लम था, जो बीमार था, जिस बीमार को परमेश्वर ने चंगाई दिया था, उसे भूल जाता है धीरे धीरे। और जब उसे भूल जाता है तो यीशु से, परमेश्वर से दूर हो जाता है। इसका मतलब तुम अपना इटर्नल लाइफ से दूर हो जाता है, क्योंकि ये चंगाई जो है, ये मिरेकल जो है, ये कुछ समय के लिए बस आपको परमेश्वर दिखा रहे, हाँ मैं कर सकता हूं और आपके ऊपर में दया है इसलिए कर रहा हूं। लेकिन इससे आपका विश्वास आता नहीं है। स्वर्ग जाने का रास्ता बस एक ही है, विश्वास। आपके पास विश्वास होना पड़ेगा। वो किसके ऊपर विश्वास होना पड़ेगा? यीशु मसीह के ऊपर। जॉन 3:16 और इफिशियंस चैप्टर 2:8-9 में देखिए, विश्वास से ही बाय ग्रेस थ्रू फेथ वी आर सेव्ड। उस विश्वास से हमें सल्वेशन मिलता है, हीलिंग चंगाई से नहीं। और ये विश्वास कहां से आता है? आपका हीलिंग चंगाई से नहीं आता है। वचन क्लियरली कहा है कि विश्वास जो है वचन सुनने से आता है। रोमन्स चैप्टर 10:17 में देखिए, वचन सुनने से हमें विश्वास आता है, और वही विश्वास आपको स्वर्ग लेके जाएगा, जो अल्टीमेट हीलिंग है, स्पिरिचुअल हीलिंग, जो इटर्नल डेथ से इटर्नल लाइफ मिलेगा आपको। और वो कहां से मिलता है? वचन से। फिजिकल हीलिंग इज वंडरफुल। यस, फिजिकल हीलिंग इज वंडरफुल। आप बीमार से चंगाई मिला है। लेकिन जब आपके पास वचन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं, क्योंकि वचन से ही आपका इस विश्वास स्थिर रहता है यीशु के ऊपर। वचन से ही आपको इटर्नल मिलता है। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए हम क्रिश्चियंस जो प्रचार करते हैं उसे उतना वैल्यू नहीं देता है, और उसे बुलाता भी नहीं अपना प्रोग्राम में। मैंने देखा है कई इतना सारा अच्छा प्रीचर है जो इतना अच्छा प्रीचिंग करता है, टीचिंग करता है, जो समझाता है वचन को, बाइबल को, उन्हें कम वैल्यू देता है। उन्हें अपना प्रोग्राम में, अपना मीटिंग में बुलाता भी नहीं, प्रचार करने का समय भी इवन अपना चर्च में भी नहीं देता है। पर जो हीलिंग चंगाई करता है
बस उन लोगों को ही समय दिया जाता है, और लोग भी बस उन्हीं लोगों के पीछे जो जो हीलिंग चंगाई परफॉर्म मिरेकल्स परफॉर्म करते हैं, उन्हीं लोगों के पीछे भागता है, जबकि वो सब टेम्पररी है। अगर आपके पास विश्वास है अगर आपके पास विश्वास है तो आप हर चीज कर सकते हैं। इवन यू कैन हील योरसेल्फ। यस, आप अपने आप को भी हील कर पाएगा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से, उन पे विश्वास करके प्रार्थना करने से खुद को भी हील हो जाएगा। क्योंकि जितना भी हीलिंग होता है ये विश्वास से होता है। जो भी हो, मैं हीलिंग चंगाई, इससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक है, वो है वचन। जिस चीज से हमें विश्वास मिलता है और विश्वास से ही हमें स्वर्ग मिलता है, इतने लाइफ मिलता है, उस चीज को हम आजकल इग्नोर कर रहे हैं। इवन अपना चर्च में भी बुलाता नहीं है, चर्च में आने से भी समय देता नहीं है, और बड़ा बड़ा प्रोग्राम होने से वहां में भी चांस देता नहीं है। इतना सारा अच्छा खासा प्रीचर बैठा हुआ है जो लोगों को जीवन देने का वचन प्रचार करने का ताकत रखता है, वो लोग बैठा हुआ है, जिनको परमेश्वर ने गिफ्ट दे के रखा है टीचिंग करने का, उन्हें यूज करने का मौका हम देता नहीं है आजकल। बस ये फेक कुछ समय टेम्पोररी वाला चीज में ही हम डूबा हुआ है। ये हमेशा याद रखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हीलिंग चंगाई जरूरत है आपको, और आपको जाना नहीं है हीलिंग चंगाई के लिए, जाओ, जाना है, आपको जरूरत है, पर ये हमेशा याद रखो, ये हीलिंग चंगाई जो है कुछ समय के लिए, इसके बाद मैं मरने वाला हूं। जो हमेशा इटर्नल रहेगा वो है वर्ड, वो है तुम्हारा आत्मा, जिनको परमानेंट हीलिंग की जरूरत है, स्पिरिचुअल हीलिंग, जो अल्टीमेट हीलिंग आपकी आत्मा को, आपकी स्पिरिचुअल को, स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है हमें। ये हमेशा याद रखिए। तो चलिए आज से हम भी कोशिश करते हैं उन लोगों को जो प्रीचिंग करता है, जो टीचिंग करता है, जो बाइबल की ज्यादा नॉलेज रखता है, उन लोगों को समय देते हैं अपना प्रोग्राम में भी, अपना चर्च में भी, और जहाँ पे वो लोग हैं वहाँ पे हम भी चलते हैं। और जिनको हीलिंग चंगाई की जरूरत है वहाँ जरूर जाइए, हीलिंग चंगाई ले लीजिए, लेकिन हीलिंग चंगाई के पीछे में, मिरेकल्स के पीछे में मत भागिए, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो इटर्नल नहीं है। जो तुम्हें जीवन देगा वो है शब्द, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन सुनने से आपको विश्वास मिलेगा, आपका विश्वास स्थिर रहेगा, और उस विश्वास से ही आपको सल्वेशन मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।